वैसे एक बात गाइस आपने नोटिस की होगी कि जो कैमरा का मॉड्यूल है 1 से 2 से 2T से और नॉट 3 में वो कम्प्लीटली गायब हो चुका है। जस्ट कैमरा इटसेल्फ है, कोई भी एक्स्ट्रा यहाँ पे कैमरे की हाउसिंग नहीं है। एंड ऑफ कोर्स गाइस आप जान ही गए होंगे कि ये कौन सा फ़ोन है। ये है वन प्लस नॉट 3। आज इस फ़ोन के बारे में डिटेल में बात करते हैं, कुछ फैक्ट्स बताता हूँ, स्लाइड ऑफ प्रोज एंड कॉन्स आप मान सकते हैं, क्या आप इस फ़ोन को लें कि ना लें। लेट्स फाइंड आउट। थोड़ा सा आपको डिज़ाइन का बता देता हूँ बिकॉज यहाँ पे आप कुछ मेजर चेंजेस दिखाई पड़ रहे हैं। आपने प्रीवियस नॉट के सीरीज देखे थे, सारे के सारे ना कर्व वाले थे, लाइक बैक पैनल कर्व था, फ्रेम स्लाइटली राउंडेड था। यहाँ पे अब डिज़ाइन कम्प्लीटली चेंज हो गया है। मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं आईफोन चला रहा हूँ, लेकिन एग्जैक्टली प्योर आईफोन की फीलिंग नहीं है बिकॉज यहाँ पे जो बैक पैनल अभी भी हल्का सा कर्व है, सुपर फ्लैट नहीं, लेकिन जो चेसिस है वो थोड़ी सी रफ फील हो सकती है, तब बल्कि ज़्यादा फील होता है और बहुत प्रीमियम एक्सपीरियंस नहीं दे रहा है बिकॉज कर्व वाले फ़ोन अभी भी ज़्यादा बेटर लगते हैं। कलर ऑप्शन आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 ही कलर मिलते हैं। और बैक पैनल में फॉर द मटेरियल मुझे थोड़ा सा डाउट सा फील हो रहा है। हो सकता है ये प्लास्टिक भी हो, जैसे हमने नॉट C2 में देखा था, बहुत ही सुपर ग्लासी था, और हो सकता है ये ग्लास भी हो बिकॉज प्रीवियस वन प्लस नॉट सीरीज़ में सारे के सारे ग्लास बैक पैनल से आए थे। ऑफकोर्स फ्रेम इसका प्लास्टिक होना चाहिए। स्टे ट्यून्ड फॉर द ड्यूरेबिलिटी, सारी चीज़ें हम बहुत ही जल्दी टेस्ट करने वाले हैं। एक नया एडिशन हुआ है नॉट 3 में, वो है IR ब्लास्टर, जो कि वन प्लस 11R में भी आया था। ये एक न्यू एडिशन है एंड ऑफ कोर्स अलर्ट स्लाइडर तो है ही है, जैसे कि प्रीवियस नॉट 2T सीरीज भी था। अदर चेंजेस में एक माइनर सा स्पीकर भी है। स्पीकर की क्वालिटी कैसी है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। कोई भी हेडफोन जैक नहीं, किसी भी नॉट सीरीज में आज तक कोई हेडफोन जैक नहीं मिला, स्पेशली लाइक 1, 2, 2T। और यहाँ पे डुअल 5G सिम कार्ड, ऑफ कोर्स बॉटम में टाइप C स्पीकर्स एंड राइट साइड में पावर बटन है। थोड़ा सा कंफर्टेबल ज़्यादा है और वॉल्यूम भी एकदम आपके प्रॉपर फिंगर पे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो सिंगल हैंड फ़ोन आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। फॉर द अनलॉकिंग यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है और सेंसिटिविटी इसकी काफ़ी फास्ट है। जैसे आप टच करेंगे ना, देखेंगे टच किया और फ़ोन फटाक से खुल गया। वैसे आज मैं आपको और वन प्लस के फ़ोन से कंपैरिजन के रेफरेंस में नहीं बता रहा हूँ बिकॉज वो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। फिलहाल बात करते हैं गाइस डिस्प्ले की। इस फ़ोन में डिस्प्ले में काफ़ी मेजर चेंजेस किए गए हैं कंपेयर टू प्रीवियस वन प्लस के फ़ोन से। कंपैरिजन आपको मैं बहुत जल्दी दिखाता हूँ। फिलहाल अगर हम नॉट से भी फोकस करें, फर्स्ट ऑफ कोर्स ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। सारे आपको प्रीमियम फीचर्स यहाँ पे मिलते हैं। 120 हर्ट्ज HDR 10+ का सपोर्ट, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम सब जगह आपको मिलेगा। बेजल्स यहाँ पे बहुत ही मिनिमम कर दिए गए हैं और एग्जैक्टली आपको वैसे फील होगा जैसे आपने पोको F5 में देखा था। बहुत ही परफेक्ट डिस्प्ले है एंड ब्राइटनेस इसकी बहुत ही अच्छी है। सुपर पीक ब्राइट हो जाता है, अराउंड 1400 निट्स पहुँच जाता है अगर आप मैक्स ब्राइटनेस पे चेक करेंगे। वैसे नॉर्मली आपका 1100 निट्स पे जाता है, जो कि मोर देन इनफ है अगर आप कोई भी कंटेंट कंज्यूम करते हैं। लेकिन एक यहाँ पे आपको स्लाइट प्रेफरेंस पिक करना पड़ सकता है, जैसे कि आजकल कोई भी आप फ़ोन देखेंगे ना, वो कर्व डिस्प्ले से ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे कि वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग फ़ोन्स आजकल का मोटो H40, थोड़े से लोअर प्राइस में आएंगे Realme 11 Pro Plus एंड इवन ऑन दी 20 के आपको कर्व डिस्प्ले के फ़ोन आसानी से मिल सकते हैं। तो ये आपको एग्जैक्टली चूज़ करना पड़ेगा, आप फ्लैट पे जाते हैं या कर्व पे जाते हैं। एज ए सजेशन मैं आपको ये भी बता दूँ, अगर आप फ्लैट डिस्प्ले लेते हैं तो आपको एडवांटेज ये मिल सकता है कि अगर आप गेमिंग करते हैं या कोई ऐसे मीडिया कंज्यूम करते हैं तो फ्लैट डिस्प्ले का एक्सपीरियंस ज़्यादा बेटर होता है। अगर आप कैजुअली जस्ट फ़ोन यूज़ करते हैं फॉर बेसिक स्टफ लाइक सोशल मीडिया या जो भी चैटिंग वैटिंग जो भी करते हैं, उस केस में कर्व डिस्प्ले ज़्यादा बेटर यूज़ होता है। बाकी दिखने में गाइस ऑफ कोर्स प्रीमियम फीलिंग तो कर्व डिस्प्ले में आती है, जैसे कि वन प्लस ने 11R में दिया है, राइट। आप भी बताइए आपको क्या लगता है, कर्व वर्सेस फ्लैट कौन ज़्यादा बेटर होता है। अब गाइस कैमरे की भी बात कर लेते हैं बिकॉज यहाँ पे भी कुछ मेजर चेंज हैं जो कि बेटर है, बाकी थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी है, वो क्या आप समझ गए होंगे। ऑन दी नंबर्स ट्रिपल कैमरे मिलते हैं जैसे कि मोस्ट ऑफ दी वन प्लस नॉट में थे। मेन सेंसर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। यहाँ पे वही सेंसर मिल रहा है जो आपको वन प्लस 11R में दिया गया है, सोनी IMX890 50 MP विद सपोर्ट ऑफ OIS। अदर टू कैमरेज की बात करें, ये 8+2 है जो आपने बहुत पहले वन प्लस के सारे फ़ोन्स में देखे हैं। आप कोई भी फ़ोन उठा लेंगे सब में आपको 8+2 मिल जाएगा। फ़ोटो क्वालिटी की बात करते हैं, वैसे गाइस अभी मैं कुछ ही शॉट्स दिखा रहा हूँ और भी बहुत सारे वीडियोस में आपको दिखाने वाला हूँ जिसमें हम डिफरेंट ब्रांड से कंपैरिजन कर रहे हैं।
कुछ सैम्पल्स आप देख सकते हैं और कमेंट से बता सकते हैं कि कौन सा आपको बढ़िया लग रहा है। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। इन द समरी में अब चूंकि सेंसर एक्जैक्टली सेम है जैसे कि OnePlus 11R में है, तो आप काफ़ी बढ़िया क्वालिटी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेटेस्ट सोनी के सेंसर है तो ज़्यादा आपको ओवर सैचुरेशन नहीं मिलेगा एंड मोस्टली रियल लाइफ लुकिंग शॉट्स मिलते हैं। डिटेल्स बहुत ही बेटर आते हैं, कलर कंट्रास्ट भी बहुत ही परफेक्ट आता है। डायनेमिक रेंज भी इस फ़ोन से बहुत ही अच्छी आती है मेन सेंसर से, तो स्टिल फ़ोटोज़ के लिए ये फ़ोन बहुत ही परफेक्ट है। और इवन इंडोर में भी जाएं और कंप्लीट लो लाइट में जाएं तो वहाँ पे भी शॉट्स बहुत ही अच्छे आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सबसे बेस्ट कैमरा सेंसर है, इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, तो आपको फ्यूचर में कंपैरिजन जरूर देखना चाहिए जो मैं आपको बहुत जल्दी दिखाने वाला हूँ। 8MP अल्ट्रा वाइड है तो एज एक्सपेक्टेड वही क्वालिटी आएगी, चाहे सस्ता लें चाहे महंगा लें वैसा ही मिलता है। 2MP मैक्रो है तो यहाँ पे भी जस्ट ओके फॉर द नेम से फोटोज़ आती है। वीडियो कैपेबिलिटीज़ में थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है कंपेयर टू नॉट 2T के। यहाँ पे आप अप टू 4K 60 के वीडियोस बना सकते हैं। अगेन यहाँ पे भी कलर बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। अभी तो रेनी सीजन है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे वाइब्रेंट शॉट ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट 4K 30 के वीडियो ऑफ कोर्स आप बना लेंगे। ऑन दी कॉम्बिनेशन यहाँ पे OIS का भी सपोर्ट दिया गया है। क्वालिटी आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसी आ रही है। फॉर द सेल्फी साइड यहाँ पे 16MP का सेल्फी कैमरा मिलता है, थोड़ा सा डाउनग्रेड है OnePlus Nord 2T के कंपैरिजन में। अगेन आप सैम्पल्स देख सकते हैं, लेट मी नो आपको कौन सी फोटो ज़्यादा बेटर लग रही है। पोर्ट्रेट इफेक्ट भी इसमें अच्छा आ रहा है। वीडियोस में डिसअपॉइंटमेंट है, जस्ट आप फुल HD की वीडियोस बना सकते हैं। फॉर द रेफरेंस जो ओरिजिनल नॉट था वहाँ से आप फ्रंट से 4K की वीडियो बना सकते थे, यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। परफॉर्मेंस में गाइस बहुत ही मेजर चेंजेस यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। जो CPU दिया गया है वो बहुत ही पावरफुल है। Dimensity 9000 नाम से भी काफ़ी बड़ा लग रहा है। अगर आप बेंचमार्किंग नंबर देखेंगे तो आपको और बड़ा लगेगा। रॉ परफॉर्मेंस इस फ़ोन की बहुत ही तगड़ी है, आप कह सकते हैं। कैजुअल यूज़ करेंगे ना आपको तो ज़रा सा लगेगा ही नहीं कि फ़ोन लैग कर रहा है। एक्सट्रीम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी मैंने इसमें बहुत ज़्यादा प्ले की है, वो भी बहुत ही मक्खन जैसा चलता है। BGMI की बात कर लेते हैं जो कि अब वापस आ चुका है। BGMI भी बहुत ही बढ़िया चलता है। आप अल्ट्रा HD एंड अल्ट्रा फ्रेम रेट में प्ले कर सकते हैं। गेमिंग करते वक्त कोई भी लैग नहीं हुआ था डिवाइस में। एज सच कोई भी मेजर हीटिंग इशू नहीं है। जो हीटिंग इशू है वो जैसे नॉर्मल है जो कि सभी फ़ोन्स में होती है। तो परफॉर्मेंस के लिए गाइस ये सुपर किलर फ़ोन आप मान सकते हैं। एक्सट्रीम प्रो गेमिंग करते हैं तो आपके लिए फ़ोन बहुत ही बढ़िया रहेगा, बिकॉज डिस्प्ले भी काफ़ी सुपर है और परफॉर्मेंस बहुत ही क्रेजी है। ऑन दी बैटरी यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी मिलती है और बॉक्स में आपको 80 वाट का चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। चार्जिंग फास्टेस्ट तो नहीं लेकिन ओके इस प्राइस के हिसाब से। और अराउंड जो हमने टेस्ट किया, आप 30 से 32 मिनट में इस फ़ोन को फुल चार्ज कर सकते हैं, जो कि आई थिंक मोर देन इनफ है। बैटरी बैकअप इस फ़ोन का मुझे काफ़ी अच्छा मिला। 1.5 से 2 दिन ये फ़ोन आसानी से मिक्स टू हैवी यूसेज में चल जाता है, वाइसा वर्सा। तो यहाँ पे भी आपको कोई ऐसी खास डिसअपॉइंटमेंट होने वाली नहीं है। वन ऑफ द मेन रीज़न जो होता है OnePlus के फ़ोन ने बैकअप अच्छा मिलने का, वो इसका सॉफ्टवेयर अभी भी है। बिकॉज इवन दो अब ये कलर OS बन चुका है, लेकिन जो यहाँ पे कोर फीचर्स दिए गए ना ऑक्सीजन के, वो अभी भी काफ़ी सुपर परफेक्ट हैं। कोई भी ऐसा लैग नहीं मिलता, सॉफ्टवेयर में तक ग्लिचेस नहीं है, मेमोरी वेरिएंट बहुत ही एक्सीलेंट होती है और बैटरी बैकअप भी बहुत ही अच्छा उस वजह से मिलता है। और मैं आपको सॉफ्टवेयर से बता दूं, ये डिवाइस अभी Android 13 से आउट ऑफ द बॉक्स है और इस फोन को डेफिनेटली 2 मेजर वर्जन ऑफ Android मिलेंगे, यानी कि Android 14 एंड Android 15 ऑल्सो। स्पीकर से फ्रैंकली बहुत ज़्यादा मैं इम्प्रेस नहीं हुआ। फर्स्ट यहाँ पे डिस्टॉर्शन आपको फील हो जाएगा अगर आप उसको फुल वॉल्यूम पे प्ले करते हैं, यानी कि यहाँ पे लाउडनेस इंटेंशनली ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। वोकल स्पीच में बहुत क्लियर नहीं है और बैस भी लाइक आप एवरेज ही मान सकते हैं। यस ऑफ कोर्स यहाँ पे डुअल स्पीकर्स दिए गए हैं, क्वार्टर में है, ईयरपीस में भी ये छोटा सा आउटपुट यहाँ से भी मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एट द एंड कंक्लूजन, क्या आप इस फ़ोन को बाय करें ना बाय करें। देखिए मैं आपको समरी में अपना वर्डिट बताऊं कि OnePlus का फ़ोन ये Nord 3 को मुझे कैसा लगा। देखिए लुक वाइज मुझे ये प्रीमियम नहीं फील हो रहा है। अगर आप Nord C3 Lite देखेंगे तो आपको सिमिलर एक्सपीरियंस ग्रीन कलर में मिल सकता है। लाइक वैसा ही डिज़ाइन, कैमरा भी नियरली दिखने में वैसा ही है। डिवाइस सर्टेनली दिखने में प्रीमियम है नहीं जैसे कि अभी भी Nord 2T फील हो रही है।
इस डिवाइस में अभी भी वही कोर फीचर्स पे ध्यान देने की कोशिश की गई है, जैसे कि परफॉर्मेंस बहुत ही सुपर बनाई गई है, डिस्प्ले अच्छा किया गया है और मेन कैमरा सेंसर ठीक दिया गया है। इस फ़ोन को ऐसे परफेक्ट बैलेंस फ़ोन बनाने की कोशिश नहीं की गई है, जैसे कि मोटोरोला H40 में आपको सारी चीज़ें अबव एवरेज मिली, जो कि आई थिंक बेटर वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। तो ये कोर वन प्लस का डिज़ाइन है जो अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन फ़ोन को थोड़ा सा प्रीमियम बनाना चाहिए। मेरे तो ये थॉट्स हैं, बाकी मैंने सारे आपको प्रोज एंड कॉन्स बता दिए। आप भी गाइस प्लीज़ बताइएगा आपको ये डिवाइस कैसी लगी, क्या अभी भी आप अलर्ट स्लाइडर यूज़ करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं।